बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान की किताब लिखते वक्त भारत के हर एक व्यक्ति को बिना जाति और धन के भेदभाव के 6 मुख्य मौलिक अधिकार दिए थे, जो हर एक भारतीय का हक माना गया है। जिसमें से एक है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि राइट टू फ्रीडम। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में विस्तार से बताया गया। साथ ही अब तक इसमें किए गए प्रावधानों के बारे में भी बताया गया है। अपने इस वीडियो में हम स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में जानेंगे, जिसमें हर भारतीय को विशेष ताकतें दी गई हैं, जो ये दर्शाता है कि एक भारतीय नागरिक होने के तौर पर आपको क्या-क्या सुविधाएं और आजादी मिली है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं भीमसेना। संविधान में अनुच्छेद 19 में बताया गया है कि एक ऐसा मौलिक मानवाधिकार जो किसी व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वायत्तता, यानी कि उसकी अपनी इच्छा के अनुसार चलने की इजाजत देता है, जो कि कानून पूरी तरह से संवैधानिक है। इस अधिकार के जरिए भारत में एक स्वतंत्र, मुक्त और अभिव्यक्तिपूर्ण समाज का निर्माण किया जाता है, जो हमारे उदार समाज की आधारशिला है, जिससे ये तय होता है कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी अवैध प्रतिबंध के अपनी बात आजादी के साथ कह सके या संवैधानिक गतिविधियां कर सके। वो अधिकार उस व्यक्ति का स्वतंत्रता का अधिकार कहलाता है। अनुच्छेद 19 व्यक्ति के 6 मौलिक अधिकारों के बारे में बताता है, जो केवल भारतीयों के लिए ही बनाए गए हैं। ये 6 अधिकार हैं: बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिना हथियारों के शांतिपूर्ण सभा संघों या सहकारी समितियों का गठन करना, पूरे भारत में स्वतंत्रता के साथ आवागमन करना, देश के किसी भी हिस्से में निवास करना और बसना, किसी भी पेशे, व्यापार या व्यवसाय को अपनी इच्छा से करना। अनुच्छेद 19 में बताया गया कि ये 6 मौलिक अधिकार निजी व्यक्ति की कार्यवाही के विरुद्ध इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, केवल राज्य की कार्यवाहियों के विरुद्ध इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रतिबंध भी तभी लगाया जा सकता है अनुच्छेद 19 के अनुबंध के अनुसार लगाया गया हो। वही अनुच्छेद 20 का इस्तेमाल भारतीय समेत विदेशी लोग भी कर सकते हैं। इसके तहत किसी को भी मनमाने तरीके से सजा मिलने से बचाने के लिए अनुच्छेद 20 का उपयोग होता है। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता है। वहीं किसी भी आरोपी को खुद के विरोध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, यानी कि अगर पुलिस स्टेशन में जबरन गुनाह कबूल कर भी लिया जाता है तो कोर्ट में आरोपी इनकार कर सकता है। वहीं अनुच्छेद 21 कहता है कि जब तक कानून में व्यवधान नहीं पड़ता, तब तक आप किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकते हैं, जिसमें व्यक्ति की निजता भंग नहीं होनी चाहिए। आश्रय का अधिकार और गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार देते हैं। वही अनुच्छेद 21A के अनुसार 6 से 14 साल के हर भारतीय बच्चे को अब मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार देता है, जो राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी कि इस कानून को सभी को मानने के लिए बाधित करे। वह अनुच्छेद 22 कहता है कि हर व्यक्ति को कानूनी कार्यवाही के दौरान आरोपी को ये सूचना मिलनी चाहिए कि उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही क्यों हुई है। साथ ही उसे अपनी इच्छा से वकील करने की आज़ादी दी गई है। वहीं 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास प्रस्तुत करना होगा। वहीं जो विदेशी शत्रु की कैटेगरी में आते हैं, अनुच्छेद 22 के तहत सामान्य रूप से गिरफ्तार हुए व्यक्तियों को दी गई सुरक्षा उपायों से बाहर रखने का प्रावधान है। अनुच्छेद 22 में 2 तरह की हिरासत को बताया गया है, जिसमें एक है दंडात्मक हिरासत और दूसरी है निवारक हिरासत। किसी व्यक्ति की हिरासत 3 महीने से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर वो बढ़ती है तो उच्च न्यायालय ही ये फैसला ले सकता है। व्यक्ति को भारत में रहने के लिए कुछ स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जिसके अनुसार हर एक व्यक्ति को चलना होगा। राइट टू फ्रीडम भारत के हर व्यक्ति को ही नहीं, बल्कि बाहर के लोगों को भी विशेष अधिकार देता है, ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सकें और जो आपके जीवन को सुचारू और कानूनी रूप से चलने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।